हेलो फ्रेंड्स, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था 21 मई 2017 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक पार्ट पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, आज है इसका सेकंड पार्ट। इससे पहले आपकी 95 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आने वाले जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम करवाए जाएंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। मानव स्त्री में सामान्य रूप से दो अतर्ब काल के बीच कितनी अवधि होती है? तो वो होती है आपकी 28 दिन। तो डी ऑप्शन इज राइट। लड़कियों में सामान्य रूप से यौवनारंभ कब होता है? तो ये होता है आपका 12 से 14 साल की आयु में। कृत्रिम अपहरण किसकी अपक्रिया पर उपयुक्त बताया जाता है? तो ये बताया जाता है गुर्दा में। सी ऑप्शन इज राइट। डिप्थेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? 104। तो ये होता है आपका गला। ए ऑप्शन इज राइट। तो कोई भी पर्सन वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है, एक बार वीडियो को शेयर कर दे। और जितने भी आने वाले हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम होंगे उनके लिए जीके सेक्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। रेबीज का विषाणु क्या पैदा करता है? तो ये पैदा करता है आपका जल भीति। बी ऑप्शन इज राइट। एक्यूपंक्चर का प्रयोग अधिकांश कहाँ होता है? तो ये होता है आपका चीन में। किसका? एक्यूपंक्चर का। निम्नलिखित में से कौन सा समूह हिंताजन्य रोगों का है? 107। तो बेरी बेरी और स्कर्वी। डी ऑप्शन इज राइट। चंदन की लकड़ी मुख्य रूप से कहाँ होती है? पश्चिमी बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, बिहार। तो ये होती है आपकी कर्नाटक में चंदन की लकड़ी। सी ऑप्शन इज राइट। समुद्र में ज्वारीय धारा की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो ये होती है आपकी सूर्य और चंद्र के पानी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट है, हरितगृह प्रभाव किसकी वजह से होता है? तो जो आपका हरितगृह प्रभाव है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत मानव जाति के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो वे हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। विद्युत पैदा करने के लिए भूतापीय ऊर्जा किसमें से प्राप्त होती है? तो ये होती है आपकी भूगर्भ से। डी ऑप्शन इज राइट। भारत में एक श्रृंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? जो आपके काजीरंगा में। डी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी कंद मूल सब्जी है? तो ये आपकी सब्जी है शंकर कंद। डी ऑप्शन इज राइट। कपास की खेती के लिए श्रेष्ठ मृदा कौन सी है? तो आपकी काली मृदा कपास की खेती के लिए। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से, अगर आपने अभी तक सारी क्लास को अटेंड किया होगा तो। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सबसे टिकाऊ लकड़ी देता है? 116। तो ये देता है आपका सागौन। बी ऑप्शन इज राइट। रबर किससे प्राप्त होता है? तो आपका लैक्टिक से। सी ऑप्शन इज राइट। वार्निश, रोगन और रंगलेब की बनावट में इस्तेमाल होने वाला टर्पेटाइन तेल किसमें से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका पाइनस से। पेपर किसका उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर आएगा इसमें से कोई नहीं। रशियन बोर्ड का किससे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है गेहूं का सानी। डी ऑप्शन इज राइट। अफीम किससे प्राप्त होता है? तना, पत्ते, मूल, बीज। तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा बीज। शहद का खाद्य मूल्य किलो कैलोरी प्रति ग्राम में कितनी है? तो ये आपके 34। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, शहतूत की खेती किसके साथ संलग्न है?
123, तो आपके सेरिकल्चर से। बी ऑप्शन इज राइट। अंडे की जर्दी का मुख्य घटक कौन सा है? 124, तो आपका चर्बी। गंज दंत की प्राप्ति किससे होती है? 125, तो हाथी से। तो वीडियो अंत तक बने रहें। अगर आपको जीके में अच्छा स्कोर करना है तो सारी क्लासें आप अटेंड कीजिए। मैक्सिमम हमीरपुर की बोर्ड की तरफ से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ से आपकी इवैल्यूएशन एंड रिवीजन हो रही है आने वाले एग्जाम के लिए। मक्खन किसका श्रेष्ठ स्रोत है? 126, तो विटामिन ए। जोड़ों में सूजन को क्या कहते हैं? 127, तो ये कहते हैं अर्थराइटिस। ए ऑप्शन इज राइट। रक्त प्रवाह में डैश की अधिक मात्रा की मौजूदगी से पीलिया होता है? 128, तो ये होता आपका बिलीरुबिन के कारण। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की बुद्धि लब्धि किस रेंज के बीच में होती है? 129, तो 129 का राइट आंसर आएगा 140 से अधिक। लहसुन को लाभदायी माना गया है क्योंकि वे कम करता है? 130, तो रक्त कोलेस्ट्रॉल। ए ऑप्शन इज राइट। गोबर गैस के मुख्य घटकों में से एक है? 131, तो इसका जो राइट आंसर आएगा मीथेन। सी ऑप्शन इज राइट। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रतिरोपित किया जाता है? 132, तो कॉर्निया। ए ऑप्शन इज राइट। कोला जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में डैश की महत्वपूर्ण मात्रा होती है? 133, तो कैफीन की। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। दूध का प्रस्तुतीकरण क्या है? 134, तो उसे 62 डिग्री से लेकर गर्म करना, उसे क्या कहा जाता है? दूध का प्रस्तुतीकरण। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? 135, तो वे एक भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी वैश्विक नागरिक सामाजिक संघ है। ए ऑप्शन इज राइट। हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 136, तो 8 मई को ये मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने रोमेन मैग्से अवार्ड जीता है? 137, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार हर साल कहाँ वितरित किए जाते हैं? 138, तो ये किए जाते हैं आपके स्टॉक होम में। डी ऑप्शन इज राइट। महिला समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी? 139, तो ये शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 1993 में। निर्मल भारत अभियान योजना किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी आपकी गंदी बस्तियों में सामुदायिक शौचालय बनवाना। मिशन इंद्रधनुष किसे कहते हैं? 141, तो 2 साल से कम उम्र के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षण। नेक्स्ट है संकल्प योजना किसके निवारण से संबंधित है? 142, तो 142 का राइट आंसर आएगा HIV एड्स। आम आदमी बीमा योजना गांव के भूमिहीन गृहस्थों के लिए एक बीमा योजना भी किसने शुरू की थी? 143, तो ये शुरू की थी LIC के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस शहर से शुरू किया गया था? 144, तो बांसवाड़ा से। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपका बांसवाड़ा से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो ये आपका विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वत्रिक अभिगमता उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सूत्रबद्ध करता है? 146, तो चुनाव आयोग। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है 93 संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 147, तो शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का विस्तार।
निम्नलिखित में से कौन राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को पद की शपथ दिलवाता है? 148। तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सार्वजनिक आरोग्य और स्वच्छता को किस में शामिल किया गया है? 149। तो राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन से साल में भारत ने अपना न्यूक्लियर सिद्धांत अपनाया था? 150। तो 2003 में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का अध्यक्ष है? 151। तो 151 का राइट आंसर जाएगा प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र की हिमायत की है? 152। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी अदालत में आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती और ना ही चालू रखी जा सकती है? 153। तो केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, ओमोडू सेमेन की संस्था पहले कहाँ शुरू की गई थी? न्यूजीलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। तो 154 का राइट आंसर आएगा स्वीडन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा स्थापित किया गया है? 155। तो 155 का राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के प्रस्ताव से। 14वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन है? तो 2017 के क्वेश्चन पूछा गया था। तो 156 का राइट आंसर आएगा वाई रेड्डी। आर्थिक विकास सामान्यता किसके साथ जोड़ा जाता है? 157। तो 157 का राइट आंसर आएगा स्पीति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परमाणु शक्ति केंद्र नहीं है? 158। तो चमेरा। किस साल में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी? 159। तो 159 का राइट आंसर आएगा 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो बी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है? 169। तो ये आपके कुल्लू में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आज के नालागढ़ से जाना जाता है? 170। तो हिंदूर। अगर आपने अभी तक सारी क्लास को अटेंड किया होगा तो यहाँ से आपका HPGK भी परफेक्ट हो रहा है और आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो रही है। इंद्रहार दर्रा अवस्थित है? 171। तो 171 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका धौलाधार श्रेणी में। सी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसका वैदिक नाम अर्जिक्य है? 172। तो आपका ब्यास का। बारह शिगड़ी क्या है? 173। तो आपका एक हिमनद। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में मछयाल झील स्थित है? 174। तो 174 का राइट आंसर आएगा मंडी। मध्य हिमालयन वाटरशेड विकास योजना हिमाचल प्रदेश राज्य में कब शुरू हुई थी? 175। तो 1 अक्टूबर 2005 को। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में ज्यूरी किसके लिए प्रसिद्ध है? 176। तो आपके भेड़ प्रजनन फार्म के लिए। तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किस पर नाथपा जाखड़ी बांध बना हुआ है? 177 का राइट आंसर जाएगा सतलुज। डी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग है? 178। तो 178 का राइट आंसर होगा SH13। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें माँ माया बाला सुंदरी मंदिर स्थित है? 179। तो 179 का राइट आंसर होगा सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका लोक नृत्य नुआला है? तो 180 का जो राइट आंसर जाएगा चंबा। डी ऑप्शन इज राइट।
इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो 191 का राइट आंसर आएगा घंटा। पुण्य का शुद्ध शब्द क्या होगा? 192, तो पुण्य, बी ऑप्शन इज राइट। तो 193 का राइट आंसर क्या होगा? तो तृष्णा को ऐसे लिखा जाता है। देवाज्ञाम का संदीप छेद क्या होगा? 194, तो 194 का राइट आंसर हो जाएगा देवी जमा आगम, सी ऑप्शन इज राइट। 95 में कौन सा समास है? 195, तो आपका बहुव्रीहि समास। नीलकंठ का पर्यायवाची नहीं है, 196, तो आपका मृदुल, डी ऑप्शन इज राइट। सपेरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? 197, तो आपका जंगलिक। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? 198, तो कुंठित। अभिभ्राव का विलोम क्या होगा? 199, तो ये होगा आपका तिरोभाव। आकाश कुसुम होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा आपका दुर्लभ होना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।